नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक बार फिर से बड़ी मीटिंग का यहां पर ऐलान किया गया और इस मीटिंग में हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक पहुंचे हैं। दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह से लेकर सुदेश गोयत और जो हमारे अन्य मुख्य वेटरन्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर अब हमारे भूतपूर्व सैनिक और जो हमारे पेंशनर संगठन थे वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर देता, लेकिन मोदी सरकार फिर कहीं ना कहीं जो लेट लतीफी करती या फिर पेंशन रिवीजन करने में आनाकानी करती है। तो इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पर पूरे हमारे भूतपूर्व सैनिक मेजर जनरल सतबीर सिंह, सुदेश गोयत जी और जो अन्य हमारे मुख्य वेटरन्स जो जंतर मंतर पर आपको दिखाई देते रहते हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। जिन जिन पेंशन धारकों को वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का फायदा मिलने वाला, जिनकी पेंशन बढ़ने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप सैनिकों के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहते हैं तो 4 साल से आपने जो वन रैंक वन पेंशन का वायदा किया था उसको आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। और सैनिक समाज इस वजह से पूरी तरह से आंदोलित है, उत्पीड़ित है और अपनी सरकार से कहना चाहता है कि वन रैंक वन पेंशन को इमीडिएटली, विदाउट डिले, विदाउट डिल्यूशन इसको इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक की उससे अगले दिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो हमारे सैनिक घायल होते हैं उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन का अगले दिन ही ऑर्डर निकाला गया कि उसको आधा कर दिया जाएगा, जिसके लिए बहुत बड़ा देश भर में प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को उसको कुछ समय बाद वापस लेना पड़ा। तो क्या सरकार को नहीं मालूम कि एक हाथ क्या कर रहा है? एक हाथ तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है और उसकी चेस्ट थंपिंग कर रहा है और दूसरा हाथ उसी शहीद या उसी घायल सैनिक के जो डिसेबिलिटी के पेंशन्स हैं उसको आधा कर रहा है। मैं यहाँ से ये भी जानना चाहूँगा कि जो इतनी बॉर्डर वायलेशंस हो रही हैं उसके बारे में आपने क्या किया। आपने बजट को 1.5% ऑफ जीडीपी कर दिया है, जो कि चाइना में 5% है, पाकिस्तान में 3.5% है जीडीपी का, वो आपने कर दिया है। हमारे जो प्रिपेयर्डनेस के लिए, एयर पावर के लिए हमें जो 126 जहाज चाहिए थे, उन जहाज़ों की संख्या को आपने घटाकर उतने ही पैसे में संख्या घटाकर 36 कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में वाकई में सिंसियर हो तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, सैनिकों का मोराल अप करना पड़ेगा और जो डेली बेसिस पे हमारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसको कम करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। Thank you. We are ready to take any questions that you have now, first on this subject and then on any other subject. ऐसा है कि ऑपरेशंस तो जो एक सेक्शन कमांडर होता है, अगर उसके ऊपर फायर होता है तो वो फायर करता है। ऑपरेशंस के अंदर एक सेक्शन से लेकर ऊपर तक ये होता है, लेकिन ये जो पीछे जाना, प्लानिंग, ये उस लेवल पे, जिस लेवल पे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो वहीं पे परमिशन होती है। आजकल एक्टिव JNK बॉर्डर है, एक्टिव नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, जहाँ पे कोई ऐसा हरकत पाकिस्तान करता है तो वो हम उसका काउंटर जवाब देते हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत उदाहरण है। अगर आप पूछो तो मैं 5-7 उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जो अगर उन्होंने हमारे ऊपर एक फायर किया और हमने कैसे किया। एक हमारी नागा बटालियन थी और उनके एक यंग मेजर साहब थे और इनका काम था, जब वो उस एरिया में गई JNK में, तो पाकिस्तानी ऊपर थे, हम नीचे थे, तो वो फायर करके इनको डरा देते थे कि तुम डर के बैठे रहो और कोई हमारे ऊपर फायर मत करना, कोई गलत मत करना, कोई फायर करेंगे तो हम करेंगे इधर से। उन्होंने किया और हमारे 2 जवान वो लेके चले गए उधर। हमारे नागा रेजिमेंट का एक मेजर साहब रात को 2 बजे अपना झोला लेकर एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया, 3 राउंड रॉकेट लॉन्चर के लेकर। जब सुबह 4 बजे थोड़ा सा सूर्य का थोड़ा दिन निकलने का बारी आई तो उसने 3 गोले धड़प कर
तीनों उनके बर्बाद कर दिए। तो ये हम करते रहे हैं, तो ये कोई हमें ज़रूरत नहीं है किसी की उस लेवल पे पीछे जाने की। ऑल कमांडर्स आर एम्पावर्ड इन ऑपरेशनल एरिया टू टेक एक्शन ऑन ग्राउंड, जैसे भी स्थिति हो उसके मुताबिक काम करना। ये नहीं कि वो गोली मार के मार जाए और तुम चुप रहो, हम पूछ रहे हैं भाई, कहीं से परमिशन की जरूरत नहीं होती। देखिए, वो अगर कोई आप नेशनल वॉर या कुछ ऐसे कर रहे हैं तो उसमें नेचुरली ईच लेवल के ऊपर आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डिव कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो आते हैं। आपको 71 की लड़ाई का मालूम है, जब हमारे चीफ साहब को पॉलिटिकल सिस्टम ने बुलाया तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, जनरल मानेकशॉ, लेटर ऑन फील्ड मार्शल मानेकशॉ, कि अगर आप अटैक अब करना चाहते हो, जब इंदिरा गांधी जी चाह रहे थे, तो मैं डिफीट आपको लिख के देता हूं। तो ये हर लेवल पे सजेशन होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो जब मैं तैयार होऊंगा तब आप करवाओ। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने चीफ ऑफ आर्मी